चलिए अब बात करते हैं माही रिवर के बारे में। माही रिवर कंपेयर टू जैसे नर्मदा हुई, ठीक है, चंबल रिवर हुआ और आपका जो ताप्ती रिवर है, इनके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा ही सिंपल रिवर है। सिंपल इसलिए है क्योंकि जो माही रिवर है इसकी जो यूनिक फीचर्स है जैसे कि डाम्स हुए, ठीक है, जैसे कि इसके आइलैंड ग्रुप्स हुए, ये एमपी में बहुत कम बनाते हैं। ये जो रिवर है, जो डाम्स इसके ऊपर जो बने हुए हैं, वो राजस्थान और गुजरात जैसे स्टेट्स में, एमपी में कुछ है नहीं इसका। एमपी में बस उसका जन्म होता है। तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं धीरे धीरे। तो स्टार्ट देखते हैं कहाँ से होता है। माही रिवर का स्टार्ट बेसिकली होता है, ओरिजिन बेसिकली स्टार्ट होता है ये आपका धार, ठीक है। धार एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ से स्टार्ट होता है। तो है धार है आपका यहाँ पे, ठीक है। ये एक चीज़ याद रखने लायक है। हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे ओरिजिन का, अभी बस थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखा जाए, ठीक है। यहाँ पे धार में आपका स्टार्ट होता है और यहाँ पे है आपका झाबुआ, ठीक है, झाबुआ से भी बहता है। फिर रतलाम, ये है आपका रतलाम और रतलाम से एग्जिट करता है। नाउ रतलाम में एक चीज़ देखने लायक है, ठीक है। तो आप कर्क रेखा तो जानते ही होंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, 23.5 डिग्री, इसके बारे में तो सुना ही होगा। तो आपको ये भी पता होगा, थोड़ा सा आइडिया होगा कि कर्क रेखा आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एमपी से निकलता है, ठीक है, एमपी से निकलता है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बीचों बीच से निकलते हुए जाता है। अच्छा, ये तो बात हुई। अब एक चीज़ देखने लायक है कि माही रिवर सिर्फ इकलौता रिवर है पूरे इंडिया में, एमपी में भी नहीं, पूरे इंडिया में सिर्फ माही एक रिवर है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करके जाता है, ठीक है। बेसिकली ये है आपकी कर्क रेखा, ठीक है, मान लो, और ये है आपकी माही रिवर, ठीक है। तो माही रिवर 2 बार आपको, आपकी जो कर्क रेखा है उसको क्रॉस करती है। तो वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली जगह है आपका एमपी और राजस्थान बॉर्डर पे, ठीक है। एमपी का रतलाम और राजस्थान का कोई डिस्ट्रिक्ट है वो तो छोड़ो, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। एमपी और राजस्थान के बीच में से वो काटते हुए निकलता है। अब कोई श्योरिटी नहीं है कि ये राजस्थान से है, ये एमपी में, एमपी और राजस्थान के बीच में से निकलता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका पहला वाला, ठीक है। अब दूसरा वाला है पूरा राजस्थान में। दूसरा वाला एरिया जहाँ पे कर्क राशि को काटता है आपका माही रिवर, वो है पूरा राजस्थान में, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वो एक सोम नामक एक नदी है, वहाँ पे आके मिलता है और ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अभी डिटेल में बताऊँगा क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक पानम नामक एक नदी से मिलता है और उसके बाद ये बेसिकली गल्फ ऑफ कंबत, ठीक है, गल्फ ऑफ कंबत, ये बेसिकली है आपका गुजरात में, वहाँ पे ये अरेबियन सी से जाके मिल जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। चलिए अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो बेसिकली माही रिवर ओरिजिनेट होता है आपका धार डिस्ट्रिक्ट में, ये हमने बात की ही धार डिस्ट्रिक्ट में। तो ये है आपका धार डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ओरिजिनेट होता है। तो बेसिकली जो धार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपकी विंध्याचल माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, विंध्याचल माउंटेन रेंजेस है। तो वो यहाँ पे विंध्याचल माउंटेन रेंजेस है। तो बेसिकली होता क्या है कि इस एरिया में थोड़ा बारिश होता है, तो फिर यहाँ की जो छोटी छोटी नहर बन के ये माही रिवर फॉर्म होता है, ठीक है। ये तो ऑब्वियस ही बात है, ऐसी मोस्ट ऑफ द रिवर्स एमपी में से जो भी रिवर्स निकलती है वो ऐसे ही फॉर्म होता है। अच्छा, अब क्या होता है उसके बाद, वो बेसिकली जो एरिया है उसको कहते हैं मेहद लेक, ठीक है, मेहद लेक। अच्छा, मैं बेसिकली जो हमेशा जो लेक्चर्स होता है उसमें मेरा 3D व्यू भी होता है, तो उसमें मैं मेहद लेक भी दिखाऊंगा। और एक मेहद लेक से बेसिकली स्टार्ट होता है आपका माही रिवर, ठीक है। विंध्याचल माउंटेन्स के ऊपर है आपका मेहद लेक और वो बेसिकली सरदारपुर रिजर्वॉयर के पास है। ये मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये है आपका विंध्याचल माउंटेन रेंजेस और इसके ऊपर आपका बसा हुआ है मेहद लेक, ठीक है, मेहद लेक, ठीक है। तो मेहद लेक एक पार्ट है आपका सरदारपुर रिजर्वॉयर का। सरदारपुर रिजर्वॉयर एक बेसिकली एक गड्ढा है, एक लेक टाइप का एक गड्ढा है। वहाँ पे बारिश होता है तो लोग मानते हैं कि यहाँ से ही माही रिवर स्टार्ट होता है। बट ट्रूथ ये है कि विंध्याचल माउंटेन रेंजेस है, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारी पहाड़ियों से झरने निकलते आते हैं, बहुत सारी नहर निकल के आती है, वहाँ से बहुत सारी नहर मिलके बनती है माही रिवर। बट बुक्स में और लोग भी यही मानते हैं कि सरदारपुर एक रिजर्वॉयर है जो आपकी विंध्याचल रेंजेस है, उसके ऊपर सरदारपुर रिजर्वॉयर है, उसके पास ही एक छोटा सा एक लेक है मेहद लेक, वहाँ से आपका
जो पूरा रिवर है माही रिवर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगर एमबीपीएस में अगर क्वेश्चन पूछा कि कौन सा लेक या कौन सा रिजर्वायर, मेहर लेक, सरदारपुर रिजर्वायर, कौन सी माउंटेन, विंध्याचल माउंटेन, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, धार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बस तो ये है आपका सरदारपुर रिजर्वायर विच इज़ कंसिडर्ड द सोर्स ऑफ माही रिवर। अब ये ख़त्म कहाँ होता है, हमने बात की थी कि ये ख़त्म होता है गल्फ ऑफ खाम्बात में, वो है अरेबियन सी में। ठीक है, अच्छा ये हो गया एंड। अब इसका कैचमेंट एरिया, अब कैचमेंट एरिया क्या होता है, कैचमेंट एरिया इसका टोटल है 34842 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको रटना है। और एक और चीज़ रटना है वो है 6695 स्क्वायर किलोमीटर। बेसिकली एमपी में इसका कैचमेंट एरिया कितना है। ठीक है, ये है टोटल कैचमेंट एरिया और ये है एमपी में कैचमेंट एरिया। ये दोनों याद करने लायक नहीं है कि कैचमेंट एरिया ऑफ गुजरात में कितना है और राजस्थान में कितना है, ये देखने लायक नहीं है। कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत कम है। ठीक है, तो बेसिकली कैचमेंट एरिया है आपका 34,842 स्क्वायर किलोमीटर और कैचमेंट एरिया इन मध्य प्रदेश है 6,695 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, अब कैचमेंट एरिया क्या होता है, कैचमेंट एरिया बेसिकली ये होता है कि जो आपका जो रिवर है, ठीक है, आपको तो पता ही होगा कि एक रिवर से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जुड़ती है। ठीक है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जुड़ती है। तो बेसिकली ये जो पूरा एरिया है ये है आपका कैचमेंट एरिया, समझ रहे हो। और इसका टोटल माही का जो टोटल कैचमेंट एरिया है वो है 34,842 स्क्वायर किलोमीटर। और आपका जो एमपी में जितना एरिया है, जैसे ये मान लो एमपी का एरिया है, उसमें है 6,695 स्क्वायर किलोमीटर। ये दो चीज़ आपको रखना है, याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब थोड़े इसके जो पुराने नेम हैं, प्राचीन काल नेम हैं, ठीक है, एंशिएंट नेम्स, वो थोड़ा याद कर लेते हैं। तो इसके बहुत सारे नेम हैं। सबसे पहले तो है महती, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट नाम है। ठीक है, महती। फिर है गंगा ऑफ ट्राइबल्स। अब ट्राइबल्स की गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रिवर है, मैं अभी थोड़ा डिटेल में दिखाऊंगा क्यों कहते हैं इसको गंगा ऑफ ट्राइबल्स। ये बेसिकली होता क्या है कि ये जो एरिया है आपका, ये यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं। ये तो ऑब्वियसली बात है, तो आपको पता ही है। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ से जो रिवर निकलता है, यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। ठीक है, उसको कहते हैं ट्राइबल्स की कुंभ मेला, और ये माही रिवर पे लगता है। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे नहीं, वो यहाँ पे लगता है राजस्थान एरिया में। समझ में आ रहा है, राजस्थान एरिया में कुंभ मेला लगता है, उसको कहते हैं आदिवासियों का कुंभ मेला। और ये एक बेसिकली एक एरिया है बानेश्वर नाम का। ठीक है, बानेश्वर मैं भी बताऊंगा और आपको 3D व्यू में भी दिखाऊंगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए इसको कहा गया है गंगा ऑफ ट्राइबल्स। फिर बेसिकली गोल्डन लाइन ऑफ सदर्न राजस्थान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेसिकली जो सदर्न राजस्थान है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये आपका राजस्थान हुआ, ये जो एरिया में ये एक्चुअली बहुत हेल्प करता है एग्रीकल्चर के लिए, इसीलिए इसको कहते हैं गोल्डन लाइन ऑफ सदर्न राजस्थान। फिर मालवा की पुत्री तो ऑब्वियस है क्योंकि ये थोड़ा मालवा रीजन से जा रहा है। ठीक है, फिर महती और पृथ्वीपुत्री, ये सब नाम आपको रटना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, जॉबलेस बहुत सारे लोग हैं और आपको बहुत ज़्यादा छुट्टी भी मिली है, तो हर चीज़ आपको रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो फ्लो तो देख लेते हैं। फ्लो तो बेसिकली आपका हुआ धार में ओरिजिनेट होता है, फिर देखो कि ये झाबुआ में जाता है, फिर ये रतलाम में एग्जिट करता है। रतलाम में मैंने बात की है कि यहाँ पे आपका राशि के साथ, कर्क राशि यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ ये क्रॉस करता है और वापस राजस्थान में भी एक और बार इसको क्रॉस करता है। ठीक है, यानी कि 2 बार कर्क राशि को क्रॉस करता है। तो माही रिवर इज द ओनली रिवर इन इंडिया विच कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। दीज आर द 2 प्लेसेस वेयर इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 2 जगह है, एक तो आपकी बाउंड्री हो गई राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। ठीक है, मैं एक बार उसको हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये एरिया है आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो बाउंड्री एरिया है, तो यहाँ से वो काटते हुए जाता है। ठीक है, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और ये वाला एरिया दूसरा पॉइंट है, वो भी राजस्थान में है। एक है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में, ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में, और दूसरा है राजस्थान में। किसी बुक्स में दूसरे एरिया को गुजरात दिया गया है, वो गलत है। ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर वो है पहला एरिया और दूसरा एरिया है आपका राजस्थान ही। ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर वो है रतलाम। ठीक है, मध्य प्रदेश का तो रतलाम ही हुआ क्योंकि रतलाम से एग्जिट करता है, और फिर दूसरा हुआ राजस्थान में ही। चलिए अब आगे बढ़। अच्छा, अब बेसिकली इसका थोड़ा फ्लो मैप देख लेते हैं। फ्लो मैप बेसिकली आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कौन सी जगह पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली आपका तो स्टार्ट यहाँ से होता है, ये है आपका ओरिजिन वाला एरिया। ठीक है, यहाँ से मेहत लेक है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका माही रिवर।
तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे एक छोटा सा एक डैम है, बहुत बड़ा नहीं, बिल्कुल देखने लायक नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा डैम है, उसको कहते हैं माही रिवर डैम, ठीक है। आप गूगल अर्थ खोल के देख लो, वहाँ पे मिल जाएगा माही रिवर डैम। ये किसी भी बुक्स में मेंशन नहीं है, सिर्फ गूगल अर्थ में आपको दिखेगा माही रिवर डैम, बहुत छोटा सा डैम है। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी जो विंध्याचल रेंजर्स है, यहाँ पे बारिश होता है और पानी नीचे आता है, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे आपका माही रिवर डैम है, तो ये बेसिकली आपका एमपी में ही है, ठीक है। और यहाँ पे आपने रतलाम से क्रॉस कर दिया, और सबसे पहला डैम, जो सबसे मेजर डैम जो राजस्थान में बनाता है, वो है बजाज सागर डैम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राजस्थान का लार्जेस्ट डैम है, ठीक है। याद रखना, बजाज सागर डैम ये है राजस्थान में। तो राजस्थान में है तो इसलिए एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नाम ये आपको याद रखना है, बजाज सागर डैम, और वो लार्जेस्ट है राजस्थान में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक दो चीज़ और देखनी, ये है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि उसकी एक ट्रिब्यूटरी है सोम। मैंने यहाँ पे गलती से सोन मार्क किया है, वो गलत है। सोम नाम की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सोम रिवर नाम की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये बेसिकली राजस्थान से बहते हुए आता है, और यहाँ पे जो सोम रिवर है, ठीक है, जो सोम रिवर है वो एक ट्रिब्यूटरी से और मिलता है, ठीक है। उसको कहते हैं झकम, झकम रिवर। जो सोम रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है झकम रिवर। अब यहाँ से ये सोम रिवर ही कहते हैं इसको, ठीक है, सोम रिवर। और सोम रिवर यहाँ पे मिलता है माही रिवर से। ये आपका माही रिवर है और ये जाके मिल रहा है सोम से यहाँ पे। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जैसे आपका सोम रिवर है और यहाँ पे आपका माही रिवर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में, ये जो पानी वाला एरिया है उसके बीच में एक छोटा सा आइलैंड है, ठीक है। तो उस आइलैंड को कहते हैं बानेश्वर डैम, बानेश्वर धाम, ठीक है, बानेश्वर धाम। और इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पे कुंभ मेला लगता है नियरली हर साल जनवरी और फरवरी के मंथ में। जनवरी और फरवरी के मंथ में यहाँ पे कुंभ मेला लगता है, वो है ट्राइबल्स का कुंभ मेला, ठीक है। जो बाकी के जो 4 कुंभ मेला है वो हरिद्वार में लगता है, एक तो आपका उज्जैन में लगता है, एक तो इलाहाबाद में लगता है, और एक नासिक में लगता है। वो 4 अलग है, ठीक है। ये है ट्राइबल्स का कुंभ, जिसको कहते हैं ट्राइबल्स का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ। और ये यहाँ पे होता है, ये एक आइलैंड है बानेश्वर धाम। मैं डिटेल में दिखाऊंगा 3D व्यू में, बड़ा मज़ा आएगा देखने में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर माही रिवर जाता है, एक बनाता है कंदाना डैम, ठीक है। कंदाना या कंडाना डैम इसको कहते हैं, और ये गुजरात में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, ठीक है। कंदाना डैम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैम है। और उसके बाद एक और डैम बनाता है, वो है सिंदोर्थ चेक डैम। इसकी खासियत है कि यहाँ पे ये जो डैम है इसलिए बना है क्योंकि ये जो एरिया है, यहाँ के बाद का जो एरिया है वो काफ़ी सूखा है। तो बेसिकली एक कनाल निकाल दिया गया है यहाँ से, ठीक है, एक छोटी सी नहर निकाल दी गई है। ये जो आपका जो माही का रिवर रोक के यहाँ से कनाल निकाल दिया है, ताकि ये जो एरियाज़ है जहाँ पे ड्राउट है, जहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे ये जो पानी भेजा जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका यही फंडा है। और लास्ट में ये बेसिकली गल्फ ऑफ कम्बर्थ में अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। ये जो पूरा जो प्रोसेस है, ये जो पूरा जो प्रोसेस है, इसका स्टार्ट से लेके एंड तक जो आपके जो डैम्स बनाता है और जो बानेश्वर धाम है, ये सब 3D व्यू में दिखाऊंगा, आपको रट जाएगा, बिल्कुल रट जाएगा, ठीक है। चलो अब थोड़े डैम्स के ऊपर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए, तो हमने बात की है बजाज सागर की, ये है सबसे लार्जेस्ट डैम राजस्थान में, बजाज सागर, ठीक है। और टोटल कैपेसिटी क्या है वो सब याद नहीं करना। अच्छा, एक है झकम डैम, मैंने बात की है, ये है आपका झकम रिवर, ठीक है। और ये जाके मिलता है सोम रिवर से। ये है आपका सोम और ये है आपका झकम रिवर, ठीक है। तो ये है अभी भी सोम रिवर। अब सोम रिवर जाके मिलता है आपका माही रिवर से, ठीक है। और यहाँ पे वो जो आइलैंड है, बानेश्वर धाम वाला आइलैंड, वो है। तो बेसिकली ये जो झकम रिवर है, इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है, ठीक है। ये भी राजस्थान में ही है, और इस डैम की खासियत है कि ये राजस्थान का हाईएस्ट डैम है। हमने 2 डैम्स के बारे में बात की है, एक तो है आपका बजाज सागर, वो है लार्जेस्ट डैम, और ये है झकम डैम, और ये है हाईएस्ट डैम, ठीक है। तो दो डैम्स हो गए आपके, बजाज सागर ये तो है लार्जेस्ट, और झकम डैम ये माही रिवर पे नहीं बना, माही रिवर की ट्रिब्यूटरी है सोम, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है झकम, उसके ऊपर बना हुआ है। अच्छा,
फिर है बानेश्वर धाम। बानेश्वर धाम ये डैम नहीं है, ये बेसिकली एक टाइप का मेला लगता है जनवरी और फरवरी के मंथ में। और ये लगता कहाँ पे है, हमने बात की है सोम और जो माही रिवर है उन दोनों के बीच में एक आइलैंड बनता है, जहाँ पे वो जुड़ते हैं वहाँ पे एक आइलैंड है। तो उस एरिया में ये यहाँ पे कुंभ मेला टाइप का लगता है, इसीलिए यहाँ पे इसको आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है। आदिवासियों का गंगा भी कहा जाता है माही रिवर को। समझ में आया? चलिए। अच्छा, फिर एक है कंदना डैम। ये तो बहुत बड़ा डैम है, ठीक है, बहुत बड़ा डैम है। और इसके बाद अपन को शायद 3D व्यू देख लेते हैं। बट उससे पहले एक छोटा सा रिवर है आनस रिवर। आनस रिवर बेसिकली इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इसकी दो चार ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। एक तो है आनस, फिर ठीक है, फिर एक हुआ सोम, फिर है पानम, ठीक है। तो ये 3 ट्रिब्यूटरीज इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। बाकी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सब याद नहीं करना। ये एक्चुअली राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है माही रिवर। बट एमपी के हिसाब से इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। इससे ज़्यादा पूछ भी लिया तो कोई आंसर दे भी नहीं पाएगा, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो आनस रिवर के ऊपर थोड़ा देख लिया जाए। आनस रिवर थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जाबुआ से ही राइज होता है। तो ये है आपका आनस रिवर, ये आपका स्टार्ट होता है जाबुआ में। और ये है आपकी माही रिवर, ठीक है। ये है आपका आनस रिवर और ये है आपकी माही रिवर। तो ये जाबुआ से स्टार्ट होता है और ये जाके गिरता है आपका राजस्थान में, राजस्थान एरिया में आपका मिल जाता है माही रिवर के साथ। तो आनस रिवर राइजेस इन द कलमोरा ऑफ नॉर्थन स्लोप ऑफ विंध्यास इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। बेसिकली ये भी यहाँ पे विंध्या माउंटेन्स हैं, विंध्या माउंटेन रेंजेस है, वहाँ से स्टार्ट होता है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से। और आपकी जो माही रिवर है वो स्टार्ट होता है धार डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। ये बिल्कुल पास पास में स्टार्ट होता है, बट ये घूम फिर के मिलते हैं राजस्थान में। और इसका टोटल लेंथ है 156 किलोमीटर, ये रटना है, ठीक है। और उसका टोटल स्क्वायर ड्रेनेज एरिया है 5604 स्क्वायर किलोमीटर। इससे ज़्यादा से कुछ पूछेंगे नहीं, बस काफ़ी है। तो अब देखते हैं 3D व्यू। चलिए अब बात करते हैं माही रिवर के बारे में। तो बेसिकली ये है आपका गूगल 3D व्यू और हम हैं अभी धार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये है आपका धार डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे एक छोटा सा लेक है, ठीक है। वैसे तो अभी ये सूख गया है, मेहत लेक। सो बेसिकली ये है मेहत लेक और यहाँ पे बना हुआ है आपका सरदारपुर रिजर्वायर। ये जो आप देख रहे हो ना, बेसिकली अभी सूख गया है, ठीक है। तो ये अभी जो लिया है टाइम वो है अभी गर्मी के मौसम में इन लोगों ने, गूगल अर्थ वालों ने लिया है। तो ये टेक्निकली सूख गया है, थोड़ा सा पानी है, ठीक है, वो भी मतलब पूरा सूख गया, बिल्कुल सपाट प्लेन ग्राउंड है। तो यहाँ पे ये है आपका मेहत लेक और इसी के ऊपर थोड़ा सा ऊपर ही आपका सरदारपुर रिजर्वायर है, ठीक है। तो होता क्या है कि इस एरिया में बारिश होती है और ये टेक्निकली आपका ये विंध्याचल रेंजेस में ही आता है। ये वाला पार्ट भी विंध्याचल रेंजेस में ही आता है और ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ से टेक्निकली छोटी छोटी नहर से आपका जो है माही रिवर स्टार्ट हो जाता है। ये देख रहे हो, ये है आपका माही रिवर, ये बेसिकली स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये बेसिकली आपका माही रिवर स्टार्ट हो गया है। अब ये बेसिकली अब ये थोड़ा थोड़ा बनता जाएगा, छोटे मोटे नहर और भी मिलते जाएंगे। तो इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी आने लग गया आएगा। अभी तो बेसिकली सूखा हुआ है, ठीक है। देखो अभी तो सूखा हुआ है, कुछ ज़्यादा पानी है नहीं, छोटी सी नहर है ये। बेसिकली अभी माही रिवर बन गया है। अब ये टेक्निकली सॉलिड सा रिवर तब बनेगा जब ये यहाँ पे एक छोटा सा एक डैम है, माही रिजर्वायर और माही डैम, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद इसमें ज़्यादा पानी आएगा। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस जगह पे, माही रिजर्वायर और माही डैम पे। तो आप देख ही रहे हो कि कुछ खास ज़्यादा पानी नहीं है इसमें, ठीक है, ये देख ही रहे हो। तो अपन चलते हैं अब सीधे माही रिजर्वायर पे। तो ये है आपका माही रिवर और आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक डैम आने वाला है। डैम आने वाला है, ये कैसे पता चला? बेसिकली यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पानी दिखने लगता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो रिवर है उसके सामने एक डैम बना दिया है। तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इसका जो पानी है वो ठहर जाता है, ठीक है, ये रुक गया है इसका पानी। तो ये है आपका माही रिवर के ऊपर एक छोटा सा डैम बना है, ज़्यादा बड़ा डैम नहीं है। ये है आपका एमपी में ही आता है ये वाला डैम, ठीक है। ये है माही रिवर डैम, ठीक है। ये है आपका रिजर्वायर और ये है आपका माही रिवर डैम। ये देख रहे हो ना, ये है आपका माही रिवर डैम। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये है आपका माही रिवर डैम और ये है आपका माही रिजर्वायर, ये है आपका डैम और वापस ये है आपका माही रिवर,
ठीक है, तो आप देख रहे हो अभी तक बिल्कुल सूखा हुआ था, तो अभी थोड़ा सा पानी है इसमें। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली इसमें देखने लायक कुछ नहीं है। अब ये थोड़ा थोड़ा अब आगे बढ़ता जाएगा। ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से जाएगा, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के बाद ये रतलाम क्रॉस करेगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे अब रतलाम की ओर जाने वाले हैं। ठीक है, रतलाम की ओर जा रहे हैं और ये अपन रतलाम में पहुँच गए। रतलाम में पहुंचने के बाद ये एग्जिट लेता है आपका राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में एग्जिट लेता है। राजस्थान में वहाँ पे बजाज सागर डैम एक बनाता है, माही सागर डैम या बजाज सागर डैम से कहा जाता है। तो वहाँ पे वो एक सॉलिड सा डैम बनाता है, तो अपन वहाँ आप सीधे चलते हैं। तो ये है आपका राजस्थान। यहाँ पे क्या बनाता है उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे 3 डैम है, 2-3 डैम है, उसके ऊपर देखना है। तो ये अभी आपका माही रिवर ही है। तो अभी ये 2-3 छोटे मोटे रिवर से अब ज्वाइन करेगा और ये आगे बढ़ता जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये आ गए हैं हम माही सागर रिजर्वायर पे। ठीक है, ये है बेसिकली बजाज सागर। ठीक है, बजाज सागर या माही सागर रिजर्वायर उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका बजाज बजाज सागर रिजर्वायर। ठीक है, ये देख रहे हो ना। तो बेसिकली आपका रिजर्वायर तब बनता है जब आप एक पानी मतलब बेसिकली एक रिवर के ऊपर एक डैम बना देते हो। तो पूरा जो पानी आने वाला पानी वो इकट्ठा हो जाता है और जो सराउंडिंग एरिया से वहाँ पे उसको पूरा मतलब अंदर डाल देता है, बेसिकली उसको डुबो देता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो बिल्कुल एक तालाब जैसा बन गया। तो ये है आपका माही सागर या बजाज सागर रिजर्वायर। और मैं आपको डैम पे लेके जाता हूँ। तो ये है आपका डैम। एक मिनट सॉरी, मैं आपको ये डैम की ओर लेके जाता हूँ। तो ये है आपका बजाज सागर। ठीक है, देखो कितना बड़ा है, ये है काफ़ी बड़ा। ये दिख रहा है, ये है आपका बजाज सागर। ठीक है, और ये खासियत है कि ये राजस्थान में सबसे लार्जेस्ट डैम है। ठीक है, ये वाला डैम राजस्थान में सबसे लार्जेस्ट डैम है। ठीक है, ये है आपका राजस्थान में सबसे लार्जेस्ट डैम। ये है आपका बजाज सागर और ये है यहाँ पे बजाज सागर रिजर्वायर या माही सागर रिजर्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बजाज सागर। अब हमें जाना है बानेश्वर धाम। ठीक है, बानेश्वर धाम, डाम नहीं धाम। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं। ठीक है, इस एरिया में बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं। तो यहाँ पे 3 रिवर्स आके मिलती है, 3 रिवर्स का संगम है। एक है झकम, दूसरा है सोम और तीसरा है ऑफ कोर्स आपका माही रिवर। तो मैं सीधे उस जगह पे लेके जाता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली मैं अब एक्सपेंड कर रहा हूँ और ये थोड़ी ही दूर पे ये अभी 2-3 रिवर्स आके मिलेंगी। ठीक है, तो ठीक है, आपको ये थोड़ा डिटेल में देखना है। ये है आपका माही रिवर। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये है माही रिवर और ये है आपका सोम रिवर। ठीक है, ये है आपका सोम रिवर। ठीक है, ये आप देख रहे हो ये है आपका सोम रिवर और ये है आपका झकम रिवर। ठीक है, झकम। ठीक है, तो बेसिकली झकम रिवर सोम रिवर से आके मिलता है और ये अभी सोम रिवर ही है और सोम रिवर जाके मिलता है आपका माही रिवर से। सोम रिवर ये है और माही रिवर ये है, तो यहाँ पे वो जाके मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक आइलैंड है। ठीक है, ये है आपका आइलैंड और इसको कहते हैं बानेश्वर धाम। तो बेसिकली यहाँ पे ट्राइबल्स आदिवासी हैं वहाँ के राजस्थान के, तो यहाँ पे उनका कुंभ मेला जैसा लगता है। ठीक है, ये है आपका सोम रिवर और ये है आपका माही रिवर। ठीक है, ये है आपका माही रिवर और ये है आपका सोम रिवर। और यहाँ पे आपका जो आदिवासी हैं, ठीक है, मालवा के आदिवासी भी कह सकते हैं और राजस्थान के भी आदिवासी भी कह सकते हैं। तो बेसिकली उनके लिए यहाँ पे कुंभ मेला लगता है, समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। अच्छा, अब आगे क्या। तो ये हो गया आपका बानेश्वर धाम। बानेश्वर धाम के बाद हम अब चलना है कंदना रिजर्वायर, कंदना डैम या कंदना रिजर्वायर में। तो हम सीधे वहाँ चलते हैं। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा डैम है, ये बहुत बड़ा डैम है और बहुत बड़ा रिजर्वायर है। बिल्कुल बिल्कुल सागर जैसा बना के रखा है। ठीक है, तो ये आ गए हैं हम कंदना रिजर्वायर पे। ठीक है, ये है आपका माही रिवर और ये है आपका कंदना रिजर्वायर। हमने बात की थी कि हमने बात की थी कि रिजर्वायर कब कैसे बनता है। आपका जो रिवर है उसके सामने आप डैम बनाते हो तो फिर क्या होता है, पानी फैल जाता है। ठीक है, और जो पास पास की जो एरिया है उनको डुबो देता है। तो ये आपका बन गया है कंदना रिजर्वायर। ठीक है, तो ये है आपका कंदना रिजर्वायर और मैं आपको कंदना डैम दिखाता हूँ। तो ये है आपका कंदना डैम और ये है आपका गुजरात में। ठीक है, हम अभी गुजरात में हैं।
कंफ्यूज मत होना, राजस्थान में नहीं, गुजरात में है। ठीक है, ये देखो, ये है आपका कंदना रिजर्वायर। ठीक है, तो ये है बढ़िया सा कंदना रिजर्वायर, और ये है आपका कंदना डैम। ठीक है, ये है आपका कंदना डैम। तो देख ही रहे हो कितना बढ़िया सा डैम है, सॉलिड सा। ठीक है, बहुत बड़ा डैम है। और कंदना रिजर्वायर बेसिकली ये जो डैम है मोस्टली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, मतलब बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कंट्रोल के लिए ये डैम बनाया गया है। ठीक है, और ये गुजरात का वन ऑफ द बिगेस्ट डैम है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अब क्या, अब नेक्स्ट है एक और छोटा सा डैम है, वो है सिद्धोर्थ डैम। सिंदोर्थ डैम, ठीक है, सिंदोर्थ डैम। तो बेसिकली हम चल रहे हैं अब सिंदोर्थ डैम। सिंदोर्थ डैम कुछ उतना कुछ बड़ा नहीं है। ठीक है, अभी शायद मेरे से छूट भी जाएगा, मोस्ट लाइकली छूट जाएगा। और सिंदोर डैम के आगे आपका आता है बेसिकली गल्फ ऑफ कांबा, जहाँ पे आपकी जो माही रिवर है वो जाके मिल जाती है। ठीक है, अगर आपको मिल जाए तो अच्छा है सिंदोर डैम, वैसे तो मुश्किल है क्योंकि छोटा सा डैम है, बस आपको याद करना है कि सिंदोर डैम है। ठीक है, हाँ, ये रहा आपका सिंदोर डैम। ठीक है, ये है आपका सिंदोर डैम। तो बेसिकली ये चेक डैम है। बेसिकली होता क्या है कि आपका जो पानी है वो आपको डाइवर्ट करना है, कोई भी रिवर का जो पानी है आपको वो डाइवर्ट करना है। तो बेसिकली आपने यहाँ पे एक चेक डैम बना दिया है। ठीक है, देखो आप देख रहे हो ना, ये है आपका माही रिवर। ठीक है, और उसका जो कुछ पानी है वो आपने डाइवर्ट कर दिया है। डाइवर्ट कहाँ पे कर दिया, जहाँ पे जैसे कुछ एरियाज होंगे जहाँ पे ड्राउट है, जहाँ पे पानी नहीं आता, जहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये जो पानी है वो कैनाल द्वारा ये डाइवर्ट कर दिया। ये है आपका सिंदोर्थ डैम, सिंदोर्थ डैम। ठीक है, ये है माही रिवर और यहाँ का पानी डाइवर्ट कर दिया है, और ये है चेक डैम बना है, उसका नाम है सिंदोर डैम। अच्छा, अब सिंदोर डैम के आगे अब बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है, वो है गल्फ ऑफ कांबात में ये आपकी जो माही रिवर है वो जाके मिल जाती है आपकी अरेबियन सी में। तो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ माही रिवर कहाँ जाके मिलता है। ठीक है, तो आपका माही रिवर अब आगे जा रहा है गुजरात में ही। तो ये है आपका माही रिवर, अब ये थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा है, पूरा वेस्ट की ओर बहेगा। अब ये आने वाला है आपका गल्फ ऑफ काम्बत। ठीक है, ये आ गया आपका गल्फ ऑफ काम्बत। ठीक है, ये है आपका गल्फ ऑफ काम्बत। तो बेसिकली यहाँ पे अब ये अरेबियन सी से जाके मिलने वाला है। तो मैं दिखाता हूँ आपको एनलार्ज करके। ठीक है, यह आपका माही रिवर है और ये गल्फ ऑफ काम्बत में जाके मिल गया है गुजरात के अंदर। ठीक है, ये है अरेबियन सी। ठीक है, और ये जाके मिल गया है, ये है अरेबियन सी, और यहाँ ये है आपका गल्फ ऑफ काम्बत, और ये जाके मिल गया है गल्फ ऑफ काम्बत में। ठीक है, आपका माही रिवर, ये है आपका माही रिवर। चलिए, समझ में आ गया ना, बढ़िया।